आचार्य प्रवर भगवद समंत्र स्वामी शंभु स्त्रोत में मुमुक्ष पिंड प्रणव सुमितिना स्वामी का स्मरण करते हुए बहुत गंभीर सूत्रों के सूत्रपात किए हैं। उन्होंने कहा कि सत्य जो है वस्तु सत्य स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप है। वस्तु असत स्वरूप है, नास्ति स्वरूप है। नास्ति धर्म जो है अस्थि की जिसमें अस्तित्व है, अस्तित्व की रक्षा करने वाला नास्तित्व है। नास्तित्व धर्म के बिना अस्तित्व की अस्तित्वता का बोध नहीं हो सकता। नास्ति धर्म ने पर अस्तित्व से वस्तु को सुरक्षित किया है। नाना द्रव्यों में मिले होने पर भी द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध कराने वाला, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने वाला कोई वस्तु में धर्म है, उसका नाम नास्ति धर्म है। बोले नास्ति धर्म है। नास्ति धर्म ने आपको जड़ नहीं होने दिया। नास्ति धर्म ने आपको भिन्न चेतन नहीं होने दिया। नास्ति धर्म में ने आपको ईश्वर का अंश नहीं बनने दिया। नास्ति धर्म ने बालक, जो अज्ञानी लोग कहते हैं गुरु शरीर हमारा अलग है, आत्मा एक है, इन पागलों के पागलपन को सुरक्षित नहीं करने दिया। ये संसार में पागलों की बहुत बड़ी भीड़ है वे जो ये बोलते हैं राग के बस, हमारी पत्नी का शरीर अलग है, हमारी दोनों की आत्मा तो एक ही है पागल। ठीक है, हमारे गुरु का शरीर अलग है, आत्मा तो एक ही है, वो घोर पागल। लेकिन नहीं, अब ये क्या ना, सुनिए ना, बोला अपने उदय ने क्या किया। ये सब व्यर्थ की बातों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। पहले बुंदेलखंड में बहुत चलता था, गुरु जी की आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, आत्मा हमारी एक ही है। हमने कहा भाई ये पागलपन मत करो, ये मिथ्यात्व मत फैलाइए। आप जैन साधु साध्वियाँ हो, जब हम परमात्मा को हम एक नहीं मान रहे हैं, तुम्हारे गुरु एक कैसे बन गए? गुरु की आत्मा स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है, स्वतंत्रता करता। इसलिए कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा का अंश नहीं है, प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। यदि ईश्वर के अंश हुए तो या तो ईश्वर को मेरे जैसा कष्ट भोगना पड़ेगा या मुझे ईश्वर जैसा आनंद आना चाहिए, जबकि दोनों होते नहीं है। पुत्र के संवेदन क्या पिता ले पा रहा है? बिल्कुल नहीं लेता। पुत्र का संवेदन पिता लेता क्या? नहीं लेता। ऐसी परमात्मा का संवेदन हम नहीं लेते, हमारा संवेदन परमात्मा नहीं लेता है। ठीक है, मेरी आत्मा ही स्वतंत्र परमात्मा बनेगी, इसको ध्यान दो। मेरी आत्मा ही स्वतंत्र परमात्मा बनेगी। इसलिए जो नास्तिक धर्म है, अब वो तोमर जी से कहा शिव फल लेके आइए। अब उन्होंने कहा महाराज जी फल तो फल है, फल तो फल है, ये सामान्य की व्याख्या सामान्य के काल में कीजिए। बोला समझो, यदि आपने नास्तिक धर्म को नहीं समझा तो आप सेव फल को नहीं ला पाएंगे। तो तोमर जी बोले महाराज जी फल तो फल ही है, चाहे नारंगी हो, चाहे मौसम्बी हो, चाहे संतरा हो, चाहे सेव फल हो। अरे फल संज्ञा एक सी है, धर्म संज्ञा एक सी नहीं है। फल मधुर फल है, संतरा अम्ल तत्व से खट्टा फल है। ठीक है, दोनों गुणधर्म अलग हैं, एक का अलग लक्षण है, दूसरे का अलग लक्षण है। तो ये किसने किए? ये भेद किसने किया? नास्ति ने। मतलब नाशपाती नाशपाती है, सेव फल नहीं है। ठीक है,
नाशपाती नाशपाती सेव फल नहीं है, नाशपाती में सेव फल की नास्ती है, और सेव फल में सेव फल की अस्थि है, सेव फल में नाशपाती की नास्ती है। अब उस सेव फल की नास्ती ने नारंगी में नास्ती खड़ा किया है कि नारंगी की नास्ती ने सेव फल में नास्ती खड़ा किया है? बोलिए बोला। नहीं, दूसरे की नास्ती तुम्हारी नास्ती पने को बात नहीं कर रही, आपका ही नास्ती धर्म आपके अंदर पर की नास्ती करा रहा है। हाँ, ये जो है ना दार्शनिक विषय है, परंतु हर घर गृहस्थी को पता होना चाहिए कि देखो ये क्या है। कई फल ऐसे होते हैं जिनका रंग एक से ही होता है, पूर्ण एक जैसे, पर जैसे कायफल और जायफल पीस के रख दो तो जो नहीं जानता वो समझ ही नहीं पाएगा, परंतु समझदार तुरंत समझ जाएगा। कायफल काला अधिक होता है और जायफल पीलमल ये होता है। जायफल में सुगंध होती है, कायफल में कोई सुगंध ही नहीं होती। जायफल में सुगंध होती है, कायफल में कोई सुगंध नहीं होती। आइए चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्या की आचार्य महाराज ने। स्वभाव शतो, टीका होना, सतो विद्यमानस्य आत्मादित्यत्वस्य, जो विद्यमान है आत्म स्वभाव तत्व से, आत्मदित तत्व से, जो आत्मिक तत्व है, स्वरूप आदि चतुष्टय ना, क्या स्वरूप चतुष्टय से, स्वस्वरूप चतुष्टय से, सत्व शक्ति, दो शक्तियों की व्याख्या है, सत्व शक्ति और असत्व शक्ति। तो सत्व शक्ति अस्तित्व, असत शक्ति नास्तित्व, शत्रुपत असतरूपत। कथंचित पर रूपादि चतुष्टय प्रकारेण, पर रूपादि चतुष्टय प्रकार से तस् असत्व शक्ति तथा प्रतीयते, असत शक्ति की प्रतीति होती है। पर चतुष्टय से निज वस्तु में ही असत्व शक्ति की प्रतीति होती है। अत्र निर्दर्शनामः, प्रेम से सहज भाव से ये व्याख्या जन सामान्य के मध्य में होगी तो जो उनके कूट कूटे मस्तक में भरा है परकर तत्व, उनको अपने आप समझ में आता, बोले वास्तव सही है। जैसे कि आपके शिवपुरी के भैया, क्या नाम था उसका, यशोवर्धन जी, वो एक ही बात बोलता था, हाँ शिवनी का, तो वो ये बोलता, बोले बस ये कर्तव्य ना, हमारा कर्तव्य यही हमको परेशान करता है। वो बहुत अध्ययन किए, बोले जो कर्तव्य ने ये परेशान किए, बोले हम लोग यहीं परास्त हो जाते हैं। जब हम ईश्वर कर्ता लेके आते हैं तो फिर कोई हेतु सामने खड़ा नहीं हो पाता। हेतु कहाँ तक लगेगा? स्वपर, स्वपर। और जब पर हमारा कर्ता होना, हेतु की जरूरत ही क्या है? जब तक परिणाम प्रणामी भाव है तब तक हेतु भाव है। सुनिए ध्यान से, परिणाम प्रणामी भाव का अभाव, वहां हेतु भाव की क्या आवश्यकता? परिणमन ही जिसमें मात्र है वहां हेतु नहीं लगेगा, अपणमन ही जिसमें मात्र हो हेतु नहीं लगेगा, परिणाम प्रणामी भाव वही हेतु लगेगा। क्या ऐसा समझ में आ रहा है? अत्र परिणमन ही है, उसमें हेतु नहीं लगेगा। जिसमें परिणमन है, जिसका परिणमन है उस, ठीक है, उसमें हेतु लगेगा। अत्र निदर्शनम, निमित्त निमित्तिक भाव वही लगेगा जहां नित्यानित्य होगा। देखो बोला आपने, बहुत सोच के बोला, मैं समझ रहा हूं, लेकिन आपको यह बोलना पड़ेगा
जहां वस्तु में नित्यानित्यत्व होगा वही निमित्त निमित्तक बनेगा। जब नित्यत्व नित्यत्व है ही नहीं है तो निमित्त निमित्त बनेगा क्यों? ये तो आप जो बात कर रहे हैं बहुत स्थूल बात बोल रहे हो, आप मूल में जाइए। नित्यानित्यत्व जहां होगा वही निमित्त निमित्तक लगेगा, वही हेतु जो भी लगेगा वही लगेगा। निमित्त क्यों लगेगा? निमित्त क्यों लगेगा? कोई परमन होगा उसी के तो निमित्त बनेगा। कूटस्थ में निमित्त बनेगा क्या? और निमित्त कूटस्थ से तो निमित्त उसमें रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। अब आप पंडित हो चुके, तुमको ऐसी बातें करना चाहिए, प्रवचन भी इसी प्रकार करना चाहिए आप सबको। शाश्वत को तो आइए, वृक्ष बड़ा हो गया पर वृक्ष अब जमीन का पानी लेने लगा तो उस माली को भूल गया है। अत्र जो वृक्ष बड़ा हो चुका है भले जमीन का पानी लेने लगा हो, परंतु उसको दूसरे पौधों को तो यही कहना चाहिए कि माली के पानी से जी पाओगे। और गेहूं के पौधे हैं, उन्हें जमीन का पानी नहीं मिल पाएगा, उन्हें पानी माली का ही चाहिए पड़ेगा। बोलिए कुछ। ये जमीन का पानी बमूल के लिए है, बड़े बड़े वृक्षों के लिए है, न कि गेहूं की फसल के लिए है। उसकी जड़ें ऊपर रहती हैं, उसको पानी चाहिए पड़ेगा। कम से कम 5 पानी ज़्यादा बढ़िया गेहूं होते हैं, नहीं तो 4 तो मिलनी चाहिए। बे छोड़ो 3 वाले। आइए, अत्र खे नास्ति, खे आकाशे नास्ति पुष्पम। अब हेतु सुनिए आप, आकाश में फूल नहीं है, तर्षु पुनः प्रसिद्धम, परंतु वृक्ष पर प्रसिद्ध है। प्रकर्षणे वादी प्रतिवादनोपि अप्रत्यत्यम सिद्धम प्रमाण विषयम गतम। इस बात को वादी प्रतिवादी दोनों की प्रतीति में आ रहे हैं। सिद्ध प्रतीति सिद्ध है। आकाश में फूल नहीं होता पर वृक्ष पर फूल होता है। अंकुर पढ़ाई करो, वृक्ष पर फूल होता है। प्रमाण विषयम गतम, ये प्रमाण के विषय को प्राप्त है। यदि ही सत्यमेव वस्तुना स्वरूपम, यदि वस्तु सत्य रूपी है, स्वरूपम स्यात् तदा स्वरूपादेव, स्वरूपादे नेव पर रूपादे में से, तो वस्तु यदि सत्स्वरूप ही है तो स्वरूपादि नेव पर रूपादि में पी। अरे स्वरूप से तो सतरूप ही है, क्या पर रूप से भी सतरूप है? नहीं समझ में आ रहा? जैन सागर जी, वस्तु स्वरूप से सतरूप है तो क्या पर रूप से भी सतरूप है? नहीं है। तत्सत्वम तथा स्यात् तथा तद्वत्, कैसे? खेपी पुष्पस्य, तो फिर आकाश में फूल हो जाएंगे। यदि वस्तु पर रूप भी अस्ति रूप है, सतरूप है, तो आकाश में फूल उग जाएंगे। स्यात्म सत्वम स्यात् न च युक्तम एतत्, परंतु युक्त नहीं है। प्रतिपत्ति विरोधात, इसकी प्रतीति में ही विरोध है। प्रतीति विरोधात, ऐसी प्रतीति नहीं होती। सत्ता द्वैतवादी न हो, जो सत्ता द्वैतवादी हैं, मतम युक्तम एवं अयुक्तम एवं, उनका जो मत कैसा है? अयुक्त है। जो मां सत्ता द्वैत को ही मानते हैं, सत 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 सत, अरे उसमें पर से चतुष्ट असत भी मानिए। समझ में आ रहा कि नहीं? अन्यथा सेव फल नहीं खा पाओगे, उसमें अनार का स्वाद आएगा, अनार नहीं खा पाओगे उसमें सेव का स्वाद आएगा, सब एक रूप हो जाएंगे। ठीक है? सत्ता द्वैतवादी मत अयुक्तम, यदि पुनः असत्यमेव, यदि कब तो ठीक असत्य सत्य है, तो वस्तु नाम स्वरूपेण विचते,
तदा परूपा चतुष्टयेन एव परूपा चतुष्टयेन नहीं स्वरूपादि चतुष्टयेन अपि असत्वम। अरे पर रूप से ही नहीं असत्य होगा, वहां तो स्वरूप से ही असत हो जाएगा। तथा स्यात् खे एव तरुष्यपि पुष्पम असत्वम, फिर तो वहां पर आकाश के समान वृक्ष के ही पुष्प का अभाव हो जाएगा। पवन भाई, जब पूजा पाठ कराया जाए तो इतनी लेट आते हो? रुष्टा तरुष्यपि पुष्प असत्वम स्यात् न चैवस्ति, ऐसा नहीं है। प्रतीति विरोधात्, प्रतीति से विरोध है। शून्यते एकांत मतमपि अनुपन्न, और शून्य एकांत जो मत है वह भी अनुपन्न है। एतद् सर्वे इत्यादि सर्वे च ते स्वभावस्य, इसलिए सभी स्वभाव के हैं अस्तित्व नास्तित्व सकल रूपाणी, अस्तित्व नास्तित्व आदि सकल स्वरूप से तेभ्य च्युतम, उनसे च्युत हुआ। अपगतम, जब अपगत को प्राप्त होता है, अभाव को प्राप्त आनी च्युतानी यस्मात् तद एवं विधम, उनके इस पर असत्यम अद्वैत रूपम, असत्य अद्वैत रूप सकल शून्यता लक्षणम, संपूर्ण विषय शून्यता लक्षण है जिसका तत्वम अप्रमाणम, उनका ऐसा तत्व अप्रमाण है। ये शून्य एकांत बौद्धों का एक भेद है। आइए महात्मा जी देखिए भगवान की भक्ति सुनिए। हे प्रभु, जिनके यहां शून्यत्व मात्र, उनके आप नाथ नहीं हो। आप शून्य शून्य स्वभाव की व्याख्या करने वाले हो। जहां सत्य ही है वो एकांतवादियों के तुम नाथ नहीं हो। आप सतासत स्वरूप को व्याख्यान करने वाले हो। इसलिए परमात्मा आपको मेरा नमस्कार हो गई सती। ज्ञानमयी भक्ति, प्रमाण प्रमेय से युक्त भक्ति चल रही है, न्याय की भक्ति चल रही है, अन्याय की भक्ति नहीं है। जो अन्याय वालों ने भक्ति की है ना, उन्होंने चले आना भगवान चले आना, उन्होंने भगवान को और उठा के बुला लिया। अज्ञानियों की भक्ति। इसलिए कुतस व्यवस्था नास्ति चेत, तो किस प्रकार से व्यवस्था होती है? अस्ति में नास्ति में, इस पर अत्र शुभाग इत्यादि जो अस्तित्व नास्ति एकांतवादी ना, तो दृष्टि सर्वम, हे प्रभु आपकी दृष्टि से रहे सब जीवादि तत्व अनेकांतमिति। आपकी दृष्टि है जीवा तत्व कैसे हैं? अनेकांतमिति। याद करो, अंडरलाइन कर लो इस पर। तो दृष्टि सर्वम जीवादि तत्व अनेकांतमिति, इतने याद कर लो। जीवादि तत्व अनेकांतमिति, जीवा तत्व अनेकांतमिति। जो जीवा तत्व में कैसे हैं? अनेकांतात्मक है। मतम, आपका मत है जीवादि तत्व अनेकांतन में, तत्वन्यत आपके मत जो अन्य है सत्ता द्वय लक्षण शून्य द्वैकांत स्वभाव वा, सत्ता एकांत लक्षण शून्य एकांत स्वभाव तत्व तत् प्रमाण अपगतताम तद्वादिनो, उनके जो तत्व हैं शुभात, जो अपने आप को प्रमाण कहते हैं, सुवाचा वृद्धम स्यात्, उनके सुवचन वादित हैं, सुवचन वादित हैं, अपने वचन वादित बोले कैसे? माता में बंध्यातिवत, मेरी माँ बंध्या है, मेरी माँ बंध्या। अरे तेरी माँ बंध्या पगले, तू कहां से आ गया? सुवचन वादित हो गया कि नहीं हो गया? जब तू कह रहा मेरी माँ तो बांझ है, और तू सामने तो खड़ा है, तेरी माँ बांझ कैसी? तो ऐसे सुवचन बाधित लोग हैं। यदि ही अद्वैतम कथम प्रमाणम द्वैतम प्रसंगात, यदि अद्वैत है तो कथम प्रमाणम द्वैतम प्रसंगात, तो द्वैत का प्रसंग है, प्रमाण कैसा? यदि च शून्यतेकांतम कथम प्रमाणम, और शून्यकांतवादी कैसे प्रमाण हो सकते हैं? तत सद्भावस्त एकांत विरोधानुसंगात, इसलिए उनके सद्भाव में एकांत विरोधानुसंगात, एकांता का विरोध का ही प्रसंग आता है। अनेकांत से बाद ही प्रमाण है, ऐसा जानना चाहिए।
भगवत